भगवान भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं, लेकिन जो पापी हैं, जो अधम हैं, जो निस्साधन हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं, ऐसों पर भी कभी कभी भगवान कृपा कर दिया करते हैं। आपने देखा अजामिल के ऊपर उन्होंने कृपा की, आपने देखा असुर वृत्रासुर के ऊपर उन्होंने कृपा की। कैसी भक्ति गाई है उसने, कैसे उसने प्रातः काल आज जो यहाँ कथा में होंगे उन्होंने सुना होगा, उसकी कैसी भावनाएं, कैसा भक्त है वह, पुष्टि भक्त। अब उस वृत्रासुर की कथा सुनकर के परीक्षित महाराज ने पूछा कि रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए इस असुर को ऐसी भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। तो उसके उत्तर में सुखदेव मुनि ने उन्हें चित्रकेतु राजा की कथा सुनाई। आप सुन लीजिए थोड़ी सी। एक राजा था चित्रकेतु, उसके 1 करोड़ रानियां थी। सुना आपने? 1 करोड़ रानियां थी। कैसा लगता है सुनने में? 1 करोड़ अगर रानियां होंगी तो एक एक दिन रोज एक शादी करने का निश्चित किया होगा, तो 1 करोड़ दिन तो जिंदगी में शादी करने में ही निकल गए। इसलिए ये शास्त्रों की भाषा, ये मंत्र आपको कुछ और कहना चाहते हैं, आपसे आपका परिचय करवाना चाहते हैं। लेकिन पहले कथा तो सुन लीजिए। 1 करोड़ रानियां थी, राजा का नाम चित्रकेतु था। और मजे की बात यह कि राजा पूर्ण पुरुष था और रानियां पूर्ण स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी उनके एक भी पुत्र नहीं था। एक बार उस चित्रकेतु राजा के वहां अंगिरा नाम के ऋषि आए। राजा को उदास देख करके पूछा, क्यों राजा, तुम्हारे राज्य में सब कुछ अच्छा सुंदर व्यवस्थित तो है, व्यापार बराबर चलता है, ब्राह्मण बराबर वेद मंत्र पढ़ते हैं, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हैं, खेती होती है। हाँ महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, आपके चरणों के प्रसाद से प्रजा भी सुखी है, व्यापार भी सुंदर, सब कुछ व्यवस्थित। अंगिरा ऋषि ने पूछा कि लेकिन तुम क्यों उदास हो? चित्रकेतु ने कहा कि महाराज क्या कहूं, 1 करोड़ रानियां हैं लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि अच्छा। उन्होंने एक चरु तैयार करवाया, यज्ञ करवा करके एक चरु तैयार किया, एक प्रकार का खीर, दूध पाक, चरु तैयार किया। ऐसे कोई होंगे मंत्र वेदता मुनिजन? क्या असंभव है इस संसार में? कुछ भी असंभव नहीं। उन्होंने चरु तैयार करवाया और एक जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम कृतद्युति था, उस कृतद्युति को पिला दिया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव के कारण से वह सिद्ध रसायन पीने से कृतद्युति गर्भवती हो गई और सुंदर समय में उसके एक चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा के राज्य में जय जयकार हो गई। राजा और रानी उस बालक के अंदर, उस बालक के प्रेम में डूब गए। बड़े उत्सव मनाए गए, बहुत आनंद किया गया, खूब दान दिए, ब्राह्मणों की पूजा हुई, बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया गया। राजा के घर 1 करोड़ रानियां होते हुए भी पुत्र नहीं था, पुत्र आया। राजा रानी, कृतद्युति रानी और राजा उस पुत्र के लालन पालन में लग गए। सवेरे से शाम तक उसी के लालन पालन में रहते। राजा ने अपने राज्य का कार्य सारा मंत्रियों के हाथों में दे दिया। पुत्र स्नेह में डूबा हुआ राजा कृतद्युति रानी के मंदिर में ही रहने लगा, उसी के महल में रहने लगा। महल को मंदिर कहते हैं। उसी के महल में रहने लगा। धीरे 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 वो पुत्र बड़ा हुआ, 7 वर्ष का हो गया। और वो जो दूसरी रानियां थी ना, उन सब रानियों को ईर्ष्या होने लगी कि अरे ये इस पटरानी के पुत्र क्या हुआ, हम तो पति ही खो बैठी,
अब कभी भी राजा हमारे पास आते ही नहीं, हमसे कुछ बात करते ही नहीं। हमें तो अपने पति का प्रेम ही हमने तो खो बैठा। ये लाखों की संख्या में रानियां विचार करने लगी कि हम तो पति होते हुए भी बिना पति की हो गई। सारा प्रेम कृतद्युति को मिल गया, सारा प्रेम राजा राजकुमार को करने लगा। हमारे लिए उसके पास कोई समय नहीं है, कभी भी हमारे पास आते नहीं, प्रेमालाप करते नहीं, हमसे कुछ बोलते नहीं। इसी ईर्ष्या और इसी जलन में उन रानियों ने क्या किया, एक बार दूध में जहर मिलाया और उस राजकुमार को पिला दिया। अब राजकुमार प्रेम से जहर पिला दिया तो राजकुमार दूध पी के सो गया, फिर कभी भी नहीं उठा, क्योंकि उसकी तो आंखें बाहर निकल गई, शरीर हरा हरा हो गया और राजकुमार तो मर गया। अब मर गया तो राजा रानी विलाप करने लगे। उस 7 वर्ष के राजकुमार का शव आंगन में लाया गया। सारी प्रजा इकट्ठी हो गई, सारा नगर रोने लगा, जन जन रोने लगा, हाहाकार मच गया। राजा के आंगन में उस पुत्र को ले जाने के लिए जैसे ही सब ने हाथ आगे किए, राजा ने कहा कि नहीं, अभी मत ले जाओ, अभी ये जगेगा, ये तो सोया है, नहीं मरा है। रानी विलाप करने लगी, स्त्रियां रोने लगी, सारा नगर रोने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन निकल गए, लेकिन राजा और रानी उस पुत्र के शव को ले जाने नहीं देते और प्रजाजन वैसे की वैसे खड़े। उसी समय उस भीड़ में 2 साधु आए। साधु आगे आकर के उस राजा को कहने लगे, कह रहे हो राजा, किसके लिए रो रहे हो? क्या इस शरीर के लिए रो रहे हो? तो शरीर तो जड़ ही होता है, और अगर इस शरीर में रहने वाले जीव के लिए रो रहे हो तो जीव तो हमेशा ही अमर है, कभी मरा ही नहीं। ये तो अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है। हरिअंश होने के कारण से जीवात्मा की तो कोई मृत्यु नहीं होती। तुम जीवात्मा के लिए रो रहे हो तो जीवात्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, और तुम शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तो जड़ और मृत होता ही है। राजा ने अपने आंसू पोंछ लिए और ऊपर देखा, दोनों साधुओं को प्रणाम किया, पूछा, मैंने आपको नहीं पहचाना। एक साधु ने कहा कि मेरा नाम अंगिरा है, मैंने ही तो तुझे पुत्र दिया था। ये मेरे साथ देवर्षि नारद हैं, ये तुझे उपदेश करेंगे। देवर्षि नारद ने क्या किया कि उस बालक के शरीर में से जो जीव निकल गया था ना, उसका आवाहन किया, उसे बुलाया वापस, और बुला करके नारद ने उस जीव को कहा कि अरे ए जीव, ये देख तेरे माता पिता रो रहे हैं और तू क्यों चला गया इस शरीर में, और तू पुनः इसी शरीर में आ जा, और ये दिव्य भोगों को भोग। भविष्य में ये राज्य तेरा ही है, राज्य सिंहासन तेरा ही है, सुंदर भोग भी है तेरे लिए, यहां पर सत्ता भी है, सब कुछ है, तू क्यों चला गया? ये तेरे माता पिता रो रहे हैं। जीव उवाच, तो वो जीव बोला, कस्मिन् जन्मन्यमिमय्यं पितरो मातरो भवन्, कस्मिन् जन्मन्यमिमय्यं पितरो मातरो भवन्, कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यन्द्रियादिषु। अरे ओ नारद, तुम कहते हो कि मेरे माता पिता रो रहे हैं, 7 दिन से रो रहे हैं, तो मैं नहीं जानता ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। मैं इन्हें नहीं पहचानता, ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं, क्योंकि मैं तो कर्म बंधन में बंधा हुआ अनेक योनियों में जन्म लेता ही रहता हूं। जहां जहां मुझे शरीर मिलता है वहां वहां माता पिता होते हैं।
नित्यस्यार्थस्य संबंधो य नित्यो दृश्यते नृषु यावत् यस्य हि संबंधः ममत्वं तावदेव हि। ये अर्थ का जो संबंध होता है ना, जैसे 100 रुपए का एक नोट तुम्हारे पॉकेट में पड़ा है तो तुम क्या कहोगी कि मेरा नोट है, यही कहोगे ना। क्या कहोगे कि मेरा रुपया, यही कहोगे। अब तुमको एक कपड़ा लेना है, तुम कपड़े वाले के वहां गए, उसे 100 रुपया वही नोट दे दिया और तुमने कहा कि 100 रुपये का कपड़ा दे दीजिए। कपड़ा मिल गया। अब वो नोट का मालिक कौन हुआ? कपड़े वाला। वो कहने लगा कि ये नोट मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। और कपड़े वाले को बर्तन लेने पड़े तो 100 रुपए के बर्तन ले आया। तो अब उसी नोट का मालिक कौन बन गया? बर्तन वाला बन गया। बर्तन वाले ने चांदी की अंगूठी खरीदी, सोनी को दे आया। उसी नोट का मालिक कौन बन गया? सोनी बन गया। नोट तो एक का एक ही था, लेकिन जिसकी जेब में गया उसने ये कहा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन नोट तो किसी का ही नहीं था। और जब तक वो तुम्हारी जेब में रहा तब तक तो वो तुम्हें अपना लगता रहा, और जब तुमने किसी दूसरे को दे दिया तो फिर तुम उसको भूल गए, वो फिर तुम्हारा नहीं रहा। यावत यस्य ही संबंध ममत्वम तावदेव ही। जिसका जिसके साथ जब तक संबंध होता है तब तक ममता होती है। मेरा तो आयुष्य पूरा हो गया तो मैं तो शरीर छोड़ के चला गया। अब मुझे नहीं पता, जब मैं एक शरीर को छोड़ देता हूं तो उस शरीर की स्मृतियां भी नष्ट हो जाती है। मृत्यु परम विस्मृति, मृत्यु विस्मरण का नाम है। इस शरीर को छोड़ करके जीव जब चला जाता है ना, तो फिर इस शरीर से संबंधित जितने माता पिता सगे संबंधी, घर बार, गांव नगर, आप जन्मे हैं ना, तो आप जन्मे हैं तो आप मरे होंगे कहीं से, तभी तो जन्मे हैं। तो आप कहां मरे थे? याद है? किसके घर थे आप? पक्षी थे आप कि शेर थे कि गाय थे किसी के वहां? क्या थे आप? इस तरह नारद जी ने को उस जीव ने कहा और जय श्री कृष्ण करके वापस चला गया। अब उस राजा की आंखें खुल गई। राजा चित्रकेतु और रानी सोचने लगे कि जिसके लिए हम 7 दिन से आंसू बहा रहे हैं वो तो हमें पहचानता ही नहीं, उसे तो हमारा कोई परिचय ही नहीं है। ये हम ही उससे बेटा बेटा कह रहे थे, वो तो हमें नहीं जानता। वैराग्य हो गया उससे, राजा को वैराग्य हो गया। नारद ने उस राजा चित्रकेतु को उपदेश दिया। उसने नारद से प्राप्त किए हुए 12 अक्षर मंत्र के जप किए। शेष भगवान प्रसन्न हुए, उस पर वरदान दिया उसको। विमान में बैठ के घूमता था, गंधर्व बन गया वह चित्रकेतु। भगवान का भजन तुम्हें ऊर्ध्वगामी बनाता है। याद रखिएगा, आप कभी भी धन से, इन डिग्रियों से, इन कपड़ों से, इन गहनों से अच्छे नहीं बन सकेंगे। आपको आपका चरित्र और आपका विचार और आपकी विनयशील भावना ही आपको बड़ा बनाएगी। आप देख लीजिए, इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो इन्हीं गुणों के कारण से हुए, न किन्हीं पदार्थों से हुए हैं, न किसी पद से हुए हैं। इस धरती के ऊपर करोड़ों 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 राजा हुए, धनवान हुए, वीर हुए, कवि हुए, विद्वान हुए, उनके कहीं नाम है। लेकिन जिसने अपने सद्गुणों का विकास कर लिया, अपने प्रेम का विकास कर लिया, उसके नाम है। ज्ञानदेव का नाम है, नामदेव का नाम है, मीरा का नाम है, कबीर का नाम है, सूरदास का नाम है, तुलसीदास का नाम है, नारद का नाम है, वेद व्यास का नाम है, मुनि का नाम है, सूत पुराणी का नाम है। इन सब के नाम क्यों? ये चरित्रवान थे, इन्होंने अपने भीतर के सौंदर्य को निखारा था। आज के इस युग में आदमी बड़ा बहिर्मुख हो गया है, दिखावे में
डूब गया है, दिखाना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, इसीलिए वो अंदर से निर्बल बन गया है। उसकी आत्मशक्ति क्षीण हो गई है, उसके चरित्र की शक्ति क्षीण हो गई है, कमजोर हो गया है चरित्र, उसकी आत्मशक्ति क्षीण हो गई, उसका सत्य क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है, उसकी श्रद्धा कमजोर हो गई है, उसका विश्वास कमजोर हो गया है, उसका चरित्र कमजोर हो गया है, उसकी दया कमजोर हो गई है, उसकी महानता कमजोर हो गई है। तो देखो मित्रों, कथा तो यहां शुरू हुई और विश्राम हो जाएगी, 11 दिन पूरे होंगे और लेकिन आप इस कथा से यह प्राप्त करना कि सारी शक्ति तुम्हारे भीतर बैठी हुई है और सारी शक्ति तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा के चरणों में ही है। इन ऋषियों के संदेश को, इन धर्म ग्रंथों के आदेश को, इनकी अवहेलना मत करना, इनकी उपेक्षा मत करना, इसका आचरण करना, इसका अनुसरण करना, यही तुम्हें महान और सफल बनाएंगे। भगवान का भजन करता है उसे पद मिलता है। शेष भगवान प्रसन्न हुए, चित्रकेतु राजा पर विमान दे दिया, विमान में बैठकर उड़ता था। एक बार कैलाश पर्वत पर गया तो वहां ऋषियों की सभा में भगवान शिव विराजे थे, उन्होंने अपनी गोद में पार्वती को बिठा रखा था। तो वो विमान से नीचे उतरा और ऋषियों की सभा में कहने लगा कि अरे अरे, इस संसार में सामान्य व्यक्ति भी अपनी पत्नी को, अपनी प्रियतमा को गले लगाता है, अपने गोद में बिठाता है तो एकांत में, और आप तो धर्म के आधार होकर के, इतने तपस्वी होकर के पार्वती को अपनी गोद में बिठाए ऋषियों की सभा में बैठे हैं। क्योंकि जब पद मिलता है ना तो अहंकार भी आ जाता है। तो उसे थोड़ा सा पद मिला, विमान मिल गया, अहंकार आ गया, क्योंकि ये मन बड़ा कमजोर है, इसका कोई श्योर सेटलमेंट है ही नहीं। ये आज ऐसा है, कल कैसा हो जाए नहीं कह सकते। भूत जैसा है ये, बहुरूपिया, बार बार मन बदल देता है, बार बार विचार बदल देता है। आज तुमको जो प्यारा लगता है कल नहीं भी लगेगा। आज तुम जिसके लिए दौड़ते हो कल उसका मुंह देखना पसंद नहीं करोगे, मन बदल जाएगा। विमान मिला तो थोड़ा अहंकार आया, शिव के सामने जाकर कहने लगा कि पार्वती ये क्या करते हैं यहां? ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठा के बैठे हैं, धर्मवेत्ता कहलाते हैं, तपस्वी कहलाते हैं, सदाशिव कहलाते हैं, देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। सामान्य व्यक्ति भी, पुरुष भी अपनी स्त्री को अपने हृदय से एकांत में ही लगाता है, ऐसे सभा में नहीं। शिव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती से नहीं रहा गया। उसने कहा कि तेरी दृष्टि में अभी तक द्वैत खत्म नहीं हुआ, तेरी दृष्टि में अभी भेद खत्म नहीं हुआ। तू मुझे और इनको पुरुष और स्त्री समझ रहा है, जबकि हम पुरुष स्त्री नहीं, प्रकृति हैं, फूल और गंध की तरह एक हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहा जा, असुर योनि में जन्म होगा तेरा। पार्वती ने कहा तू समझता ही नहीं है, तू सामान्य राजा था, नारद के उपदेश से थोड़ा भजन करके तुझे विमान मिल गया। यहां तो कितने ऋषि बैठे हैं, इन महात्माओं ने, इन ऋषियों ने, इन तत्ववेत्ताओं ने, इन आत्मज्ञानियों ने तो कुछ नहीं कहा, और तू राजा क्षत्रिय, तुझे थोड़ा पद मिला, गुमान हो गया, हमारे में दोष देखने लगा। जा, तू असुर योनि में जन्म लेगा। पार्वती का श्राप सुन करके उस चित्रकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मां, आपने श्राप दिया है तो स्वीकार करता हूं, लेकिन एक वरदान, एक आशीर्वाद भी तो दो।
कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। आप तो माता है ना, तो बालकों का अपराध तो मां क्षमा करती है ना। तो आपने श्राप दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक कृपा और कर दीजिए कि मैं भले ही असुर योनि में जन्म लूं, लेकिन भगवान की प्रीति और भगवान की भक्ति मेरे मन में से न जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। माता ने आशीर्वाद दिया, और नारायण माता ने आशीर्वाद दिया। इसी कारण से सुखदेव मुनि कहते हैं कि वही चित्रकेतु नाम का राजा वृत्रासुर के रूप में आया। असुर स्वभाव में, असुर योनि में उसने जन्म लिया, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं सवेरे आपने सुनी ना, कैसी हृदय द्रवित कर दें ऐसी प्रार्थनाएं। कैसा मांगता है वो भगवान से, कैसा प्रेम है उससे भगवान से। अजात पक्षायो मातरं खगा, जो घोंसले में पक्षी के बच्चे रहते हैं ना, उनकी आंखें नहीं खुलती, उनके पंख नहीं आते, इसलिए वह अपना भोजन खुद नहीं ढूंढ पाते। भूखे हो जाते हैं तो मां की प्रतीक्षा करते हैं। मां जाकर के कुछ दाने लाती है उनके खाने के लिए, और उनके मुंह में रखती है, जीवन देती है। वो ये कहना चाहता है वृत्रासुर कि मैं उन बच्चों जैसा हो जाऊं, मेरी ऐसी दशा हो, यानी मेरा भरण पोषण तुम ही करो, मेरी आंखें तुम ही खोलो, तुम ही मेरे जीवन हो। अगर वो पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना अन्न नहीं लाएगा तो बच्चे तो जीवित नहीं रहेंगे, उनके पंख भी नहीं आएंगे, उनकी आंखें भी नहीं खुलेंगी, उनको दृष्टि नहीं मिलेगी, और उनको गति नहीं मिलेगी, और उनको जीवन नहीं मिलेगा। तो वृत्रासुर यह कहना चाहता है कि परमात्मा तुम ही मेरी दृष्टि हो, तुम ही मेरी गति हो, और तुम ही मेरा जीवन हो। इस तरह छठे स्कंद का विश्राम इन तीन पुष्टि भक्तों अजामिल, वृत्रासुर और चित्रकेतु की कथा के साथ हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। देखिए, आप परिणाम की बात करते हैं, ये भगवान का भजन कैसा है, कैसा ऐक्य साध देता है। देखिए ना, कितने लोग हैं आप एक साथ एक जगह बैठे हुए, एक हृदय लिए हुए। ये काम धर्म ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब भी इस सृष्टि के ऊपर प्रेम का विस्तार हुआ है, धर्म नहीं किया। मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा संकेत करता हूं। ये धर्मनिरपेक्षता और ये सब गोलमोल बातें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जैसे सूर्य के आगे थोड़े से बादल आ जाते हैं ना, ऐसे आते जाते लोग हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये तो यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है। उसी देश की, उसी राष्ट्र की, उसी जाति की विजय होगी जो धर्म का आचरण करेगा। धर्म क्या है? हृदय की पवित्रता, हृदय का सत्य, हृदय की दया और इंद्रिय निग्रह, तप। आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, दया, पवित्रता, तप और सत्य। इन 4 आचरण को धर्म कहा जाता है। धर्म किसी एक का नहीं होता, धर्म किसी एक देश का नहीं होता, एक जाति का नहीं होता, एक वर्ग का नहीं होता। धर्म आचरण का नाम है। तप, पवित्रता, दया और सत्य, इन 4 का मिश्रण जिसके व्यक्तित्व में है वह धार्मिक है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।
जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। आप समझे? रक्षितः धर्म रक्षति। जिस धर्म की तुम रक्षा करते हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। जैसे तुमने तप धर्म है तो तुमने अपनी आंखों को नहीं बिगड़ने दिया, अपनी जिह्वा को नहीं बिगड़ने दिया, अपने चरित्र को नहीं बिगड़ने दिया, तो वही तुम्हारा चरित्र, वही तुम्हारी आंखें और वही तुम्हारा हृदय तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें पाप में नहीं जाने देगा। रक्षितः धर्म रक्षति। जिसका धर्म मरा वो मर गया, जिसने धर्म की रक्षा की वो जीत गया। एक बार इसलिए आप सभी एक देखिए ना, आपके गांव में श्रीमद् भागवत ग्रंथ पधारे, गांव का वातावरण ही बदल गया। आप सबके हृदय एक हो गए, आप सब एक साथ इकट्ठे हो गए। आपके सबके हृदय में उत्साह, सबके कंठ में गीत और सबके पांवों में नृत्य आ गया। सबकी आंखें हंसने लगी, सबका हृदय हंसने लगा, सबका हृदय पिघलने लगा। ये धर्म का प्रत्यक्ष फल है कि नहीं है कि आप इतने एक साथ बैठ के गा रहे हैं। इतने लोग बैठ करके हरिनाम एक साथ ले रहे हैं, ये धर्म का प्रत्यक्ष फल है कि नहीं? और देखिए आप सबके हृदय प्रसन्न है। देख लीजिए धर्म का फल है कि नहीं। देखिए आपके सबके हृदय उत्साह से भरे हुए हैं। देखिए आप इन फूलों के बीच में इस गोकुल धाम में बैठे अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं आप। इसलिए गाइए, आपको यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ आज्ञा करता है, आग्रह करता है, आप प्रेम से मुक्त कंठ से हरि नाम गाइए। अभी थोड़ी ही देर में कृष्ण पधारने वाले हैं। कोई मैं आया तो आपने कैसा स्वागत किया। मैंने तो जिंदगी में ऐसी बड़ी माला नहीं पहनी। मेरे को तो हुआ कि क्या हो जाएगा। इन लोगों ने पहले से कहा होता कि माला इतनी बड़ी है तो मैं तो कहता कि अच्छा कैंसल, कल करेंगे। लेकिन ये इनका उत्साह है, आपके गांव का स्नेह है। मैं कभी भी आपके इस प्रेम का कोई बदला नहीं चुका सकता। मैं आपका कर्जदार हूं, आपका मेरे ऊपर, क्यों कि प्रेम का ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। यह एक ऋण ही ऐसा है जिसको आप नहीं चुका सकते। सुनु कपि तो ही उरीण में नाही, देखहूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि ही चितव सुरत राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। समुद्र का उल्लंघन करके और सीता के समाचार लेकर के लंका को जला करके मारुति नंदन हनुमान पुनः राम जी के पास आए और राम के चरणों में ढल पड़े। प्रभु के चरण पकड़ के हनुमान जी ने कहा कि देखो प्रभु ऐसा ऐसा किया, समुद्र लांघ कर गया, सीता को संदेशा दिया, आपकी कथा सुनाई, आपकी मुद्रिका दे दी, माता को बड़े प्रेम से मैंने आपका संदेशा सुनाया, फिर तो मुझे पकड़ लिया राक्षसों ने, रावण के पास ले गए, मेरी पूंछ पर कपड़ा लगा करके आग लगा दी, तो उन्होंने मेरे आग लगाई, मैंने उनकी आग लगाई, लंका जला दी। और लंका जला करके और मां से मिल करके और पुनः आपके चरणों में आया हूं। ये सब मैंने जो किया है सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मेरी प्रभुताई। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये आप मेरे हृदय में बैठे हो, उस शक्ति से मैं ये सब कर पाया। जब हनुमान ने ऐसा कहा तब राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने चरणों में पड़े हुए हनुमान को कहा कि ए पुत्र सुनु सुत ते तो ही उरी न मैं नाही। तेने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। तो प्रेम का कभी कोई कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। धर्म प्रेम का विकास करता है, धर्म चरित्र का विकास करता है। आइए मेरे साथ गाइए, कोई चुप मत रहिएगा।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण भाऊ राधे गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए गाइए। जय मुरली मनोहर नंद लाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद बोलो गोपाला ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद 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 गोपाला बाल कृष्ण लाल गिरिराज धरण की। सातवें स्कंद का विषय है ऊती ऊतयः कर्म वासना। ऊती 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 शब्द का अर्थ होता है वासना। ये वासना किसे कहते हैं?
वासना का अर्थ जो हम समझते हैं वो बहुत छोटा है।